इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। कहा भी क्यों न जाए, जब वो चाल चलते हैं तो राजनीति की बिसात पर अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं, फिर चाहे वो बिहार के नीतीश बाबू ही क्यों ना हो। यूँ तो बिहार में भाजपा की मजबूती के लिए रणनीतिकार अमित शाह ने जातीय तुष्टीकरण के लिए बिहार के तमाम छोटे बड़े नेताओं को साथ कर पार्टी को चुनावी रूप से मजबूत बना दिया है। इस प्रक्रिया में आरपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीताराम मांझी को जोड़ने में सफल हुए, लेकिन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी छिटक गए। ये अमित शाह की राजनीति का अपना स्टाइल है कि वो डबल थॉट लेकर चलते हैं, और जैसे ही मुकेश सहनी का साथ नहीं मिला, डैमेज कंट्रोल की दिशा में चलकर एक नया पासा चल दिया और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बिहार में बढ़ा दी। अमित शाह ने एक चाल चली और कई निशाने साध लिए। मुकेश सहनी के ना के बाद सहनी वोटर पर प्रेशर बन गया था, इसलिए डैमेज कंट्रोल के तहत अमित शाह ने विधान परिषद में खाली पड़े नेता प्रतिपक्ष के पद पर हरी सहनी को बैठाकर अति पिछड़ा वर्ग काट तो खेल ही डाला। साथ में सहनी समाज के बीच हरी सहनी को मजबूती देकर उनके कद को बड़ा करने का काम कर दिया। नेता प्रतिपक्ष का ये पद सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कारण खाली पड़ा था, और तभी से बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश जारी थी। तब एक थ्योरी चल रही थी कि संजय जायसवाल को हटाया गया है, इसलिए विधान परिषद में एमएलसी रहे दिलीप जायसवाल या राजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। दूसरी थ्योरी ये चल रही थी दलित राजनीति के तहत जनक चमार को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। पर इस सब थॉट के बीच भाजपा को मुकेश सहनी की ना का एक बड़ा प्रभाव पड़ा और डैमेज कंट्रोल के तहत हरी सहनी के नाम पर मुहर लग गई। दरअसल हरी सहनी दरभंगा बेस्ड भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वर्ष 2022 में एमएलसी बने हरी सहनी को परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा लंबे समय से थी। हरी सहनी दरभंगा जिले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों में केवटी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में हरी सहनी के नाम की घोषणा हुई। बाद में उनका टिकट कट गया, मगर वो पार्टी के प्रति जवाबदेह बने रहे। हरी सहनी के इस धैर्य का पुरस्कार उन्हें मिलना था। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति को साधते हुए अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने पिछड़ा काट तो खेल ही डाला, साथ ही नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को भी भेद डाला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को जगह देकर भाजपा ने कोर वोटर पर पकड़ मजबूत करने का भी काम किया है। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के पुत्र ऋतुराज सिन्हा को भाजपा की केंद्रीय टीम में रखकर कायस्थ जाति को भी मजबूत करने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी का विकल्प हरी सहनी में क्यों देखा गया। मुकेश सहनी के विकल्प को ध्यान में रख हरी सहनी को इसलिए लाया गया कि दरभंगा के आसपास सहनी वोटर्स पर एक बड़ा प्रभाव पड़े। इनकी मदद को वहां से पहले ही पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी भी हैं। समस्तीपुर में भाजपा की वरीय नेत्री नीलम सहनी को कमान सौंप कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व एमएलसी अर्जुन सहनी और अशोक सहनी का मुजफ्फरपुर में विशेष प्रभाव है। अपने इस विशेष नेताओं के इस्तेमाल से भाजपा सहनी समुदाय के वोट पर निशाना साध कर एक नई कोशिश शुरू कर रही है। भाजपा का एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास, यही उनका राजनीतिक नारा भी है। हरी सहनी अति पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये दिखाता है कि भाजपा का सामूहिक नेतृत्व में विश्वास है। दलित और पिछड़े वर्ग राजनीति में बहुत पिछड़ चुके हैं, उन्हें आगे लाकर केंद्रीय नेतृत्व उनमें विश्वास भरना चाहता है। भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रही है। रामचंद्र सहनी को भी भाजपा ने जब मंत्री बनाया था तो इसका मकसद भी था कि ये वर्ग उभर कर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। संजय पासवान को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। तो कुछ इस तरीके से बिहार की राजनीति के समीकरणों को देखते हुए अमित शाह ने जो चाल चली है वो नीतीश कुमार और बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाली है।